तो आज का निर्णय ये है कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमोदन आज किया गया है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत विश्व में जो सबसे बड़े उत्पादक हैं फूड ग्रेन से, उनमें से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बड़े उत्पादक, चाहे चाइना, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, रशिया, इन सब के पास अपने उत्पादन से ज़्यादा भंडारण की क्षमता है। जितना उत्पादन उससे ज़्यादा भंडारण की क्षमता इनके पास है। लेकिन भारत में जितनी पैदावार है उसके मुकाबले केवल 47% की भंडारण की क्षमता है। अब हम सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3100 लाख टन फूड ग्रेन्स की पैदावार होती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वैल्यूएबल फूड ग्रेन्स हैं वो नष्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि भंडारण की क्षमता नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाते हैं, और किसानों को भी उचित दाम अगर लगता है कि 15 दिन बाद, महीने बाद मिल सकते हैं, लेकिन भंडारण की क्षमता नहीं है तो उसको भी बेचना ही पड़ता था। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि भी करेगा और खाद्यान्नों के आयात में कमी लाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी, सुनिश्चित करेगा। ये पैक्स को भी, पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, इनको भी मजबूत करेगा। और ये जो हमारा माइग्रेशन होती है, प्रवासन होता है, इस पे भी रोक लगाएगा, उसमें कमी करेगा। पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर खड़ा करेगा, किसानों का आय वर्धन होगा। और इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हम सहकारिता क्षेत्र में शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत हर ब्लॉक में 2000 टन का एक गोडाउन बनाया जाएगा और जो फंक्शनल पैक्स हैं इसमें 500 टन से लेकर 2000 टन की क्षमता के गोडाउन्स बनाए जाएंगे। जैसी जहां पर जरूरत होगी उसके अनुसार बनाया जाएगा। और यही नहीं, हमारे देश में लगभग 63,000 फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनको ट्रांसफॉर्म करने की भी हमने शुरुआत की। आपने देखा इसमें कंप्यूटराइजेशन हमने पहले ही कर दिया है, और कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ अब इनको 25 तरह के अलग अलग काम करने की अनुमति भी मॉडल बायलॉज में दे दी गई। उसमें एक बड़ा काम ये भंडारण का होगा। इसमें फायदा क्या है? पहले सेंट्रलाइज एक तरह से देखा जाए स्टोरेज होती थी, लाके एफसीआई के गोडानों में, प्राइवेट गोडानों में रखा जाता था। अब उसी ब्लॉक में, उसी पंचायत में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या ब्लॉक के स्टोरेज गोडाउन जो 2000 टन तक का बनाया जाएगा उसमें रखा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, बचत होगी, फसल बर्बाद भी नहीं होगी, और किसान अपनी फसल उस गोदाम में देकर उसी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से 70% तक का ऋण भी ले सकता है और सही समय आने पर अपनी फसल मार्केट में बेच भी सकता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर वन एंड ऑल, for the primary agriculture cooperative societies, for the farmers, for the consumers and for the country as a whole. So whole of government approach के अनुसार इसमें हमारी जो existing schemes है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, या फिर PMFME जिसको PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम एवं PM किसान संपदा योजना, इन सब के अंतर्गत जो फंड्स अवेलेबल हैं, किसी में इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन मिलती है, कहीं पे सब्सिडी मिलती है, तो इन सब योजनाओं को इकट्ठा करके इनके ऊपर इनका जो हम लाभ उठाएंगे एक नई योजना के माध्यम से, कैसे होगा?
एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, ये एक एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा। सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी और इस कमेटी में हमारे अलग अलग मंत्रालय के मंत्री होंगे,